नाज़रीन, दो अहम तरीन खबरें हैं जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली खबर तो ये है कि चौधरी निसार अहमद जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाकायदा फैसला कर चुके हैं। इस हवाले से मैं आपसे बात करूंगा कि उनके आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पे क्या असर पड़ेगा। और दूसरे नंबर पर जो मैंने कल वीलॉग किया था कि ये फैसला हो चुका है कि इलेक्शंस जो हैं वो अक्टूबर नवंबर में करवा दिए जाएँ। इस हवाले से आज बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत है और साथ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त तक जो है वो लंदन रवाना हो चुके हैं और कल के दिन में उनकी बड़ी अहम तरीन मुलाकात नवाज शरीफ से होने जा रही है। और इसी मुलाकात में तमाम तर फैसले हो जाएंगे कि आया इलेक्शन कब करवाए जाएंगे और उसके साथ साथ इमरान खान के साथ किस तरह निपटा जाए, किस तरह वो एक बयानिया जिस तरह उन्होंने अवाम को अपने एक हिसार में जकड़ लिया है, इससे किस तरह छुटकारा पाया जाए, ये तमाम चीज़ें कल की मुलाकात में फाइनल हो जाएंगी। और आने वाले दिन नाज़रीन इमरान खान के लिए कतई तौर पर बेहतर नहीं है, क्योंकि आए रोज़ उनकी जो एक ज़बान या जो इनका जो बयानिया चेंज हो रहा है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को कोई माने ना माने नुकसान पहुँच रहा है। और ये आज नहीं, ये आने वाले कल एहसास होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह से अपने बयानिए के ऊपर, जिस तरह से इमरान खान साहब शुरू से लेकर आखिर तक एक पूरा बयानिया तरतीब दे चुके थे और अपनी बात पर अगर वो कायम रहते तो मेरे ख्याल में आज ये सूरत हाल ना होती। देखें, कल उन्होंने तकरीर में कहा जी कि सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र कौन है। आज उन्होंने मुकम्मल तौर पर सिपा सलार का लफ्ज़ ही हटा दिया और डायरेक्ट तौर पर जो मियाँ शहबाज शरीफ थे उनको कहा कि असल में तो मीर जाफ़र मैं उनको कहता हूँ। ये जो रोज़ाना इमरान खान साहब की ज़बान तब्दील हो रही है और जो ख़ास तौर पर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को ख़ास तौर पर रगड़ा लगा रहे हैं अपने तमाम जलसों में, इससे तमाम मुक़्तदर हल्के जो हैं इमरान खान से ना सिर्फ खाइफ हो चुके हैं बल्कि किसी भी सूरत में इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, दूसरी अहम बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चौधरी निसार अहमद खान की जो शमूलियत है वो होने जा रही है, ये बिल्कुल सच बात है। चौधरी निसार ने मुकम्मल तौर पर इस हवाले से फ़ैसला भी कर लिया। उन्होंने अपने करीबी जो साथी हैं, मैंने अपने रावलपिंडी में जो उनके जो बड़े करीबी दोस्त हैं उनसे रब्ता करके इस हवाले से कन्फर्म भी किया है। बहुत जल्द उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामला तय पाने जा रहे हैं और वो पंजाब की सदारत जो है उनको मिलने जा रही है। और साथ साथ में ये भी तय हो चुका है कि अगर इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है तो अगले वजारत आला के जो उम्मीदवार होंगे पंजाब के वो चौधरी निसार अली खान हो सकते हैं। बहरहाल इस हवाले से ये तो वक्त बताएगा कि ये फैसला जो है चौधरी निसार के हक में कितना बेहतर रहेगा। लेकिन नाज़रीन, मैं अपना एक तजिया आपको दे देता हूँ कि चौधरी निसार के आने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि चौधरी जो निसार अली खान है इस वक्त वो पिटा हुआ मोरा है जिसको कोई भी जमात अगर अपने साथ शामिल करती है तो सरासर उसी जमात का नुकसान होगा। चौधरी निसार की तबीयत ऐसी नहीं है कि वो किसी के साथ भी गुजारा कर सके। अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए वहाँ पर बहुत सारे ऐसे चेहरे नए जो हैं वो सामने आएंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ इंतहाई टफ टाइम देंगे और टफ टाइम देने के साथ साथ जो वहाँ पर जो पंजाब की जो सियासत है उसमें पीटीआई के अंदर भी फूट पड़ेगी और पीटीआई के जो इस वक्त मौजूदा जो ओहदेदारान या सदर या उनके सेक्रेटरीज हैं इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस चीज़ के खिलाफ है कि चौधरी निसार अली खान को तहरीक इंसाफ में शामिल किया जाए। और ये फैसला जो है इमरान खान के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किसी भी सूरत में बेहतर नहीं होगा। हाँ, वक्ती तौर पर इससे फ़ायदा ज़रूर उठाया जाएगा, लेकिन आने वाले जो जनरल इलेक्शंस हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठीक ठाक इसका नुकसान होगा। बहरहाल नाज़रीन, मैं अपने कल के जो वीलॉग मैंने किया था उस बात पर कायम हूँ और मेरी जो इतलात है लंदन से उसके मुताबिक जो है इलेक्शन करवाने का फ़ैसला जो है अक्टूबर में किया जा चुका है और इसी सेटअप में यही जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है इसी की ज़ेरे निगरानी इलेक्शन हो गए और इमरान खान साहब को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी जाएगी जिसका मेरे ख्याल में उन्होंने शायद तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अगले वीलॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।